बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की एकदम 100% करेक्ट आंसर की है। देर आए दुरुस्त आए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मिलाना है अपने मार्क्स को चेक करना है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, स्पेशली शेयर कर दें वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन मॉडरेट था, ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था। 50 क्वेश्चन लगभग बनने वाला था क्योंकि 100 में 50 ही बनाना था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेवल पिछली बार की तरह। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 को ये नीति आयोग बना दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैं तेजी में थोड़ा सा आंसर बताऊंगा। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में। आप वीडियो को पॉज करके या जो यूट्यूब में फंक्शन है उसका इस्तेमाल करके धीरे सुलह करके देख सकते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 1975 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो कब बना? तो 1952 ईस्वी में। फिर इसका एक बार 1978 में भी बना था। 1952 यहाँ सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? एकदम वेरी इजी क्वेश्चन था। बिहार में दिया गया सबसे पहले। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ये भी इजी क्वेश्चन है, सोवियत संघ के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल नासिर थे। एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्य है? तो डेविड स्टन ने कहा है ऐसा अपनी पुस्तक में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो नगर राज्य था। पॉलिटिक्स शब्द का ही पॉलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ ही होता है नगर राज। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? हॉब्स का होना चाहिए यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अरस्तु ने लिखा। सबसे पहली पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति शास्त्र की। किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ये पैट्रिक हेनरी ने कहा है। यहाँ पर से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये पैट्रिक हेनरी ने कहा है अपनी ये मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है? तो रूसो ने कहा है। फेमस कोट है रूसो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? पूंजीवाद मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो एच.जे. लॉस की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजी में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका टाइम किल ना हो। भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता का। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी का, सबके पास धन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? वर्गविहीन समाज की कल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, मार्क्सवादी सिद्धांत में। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन को राज्यों में विकेंद्र किया जाता है, बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों की विधिकाएं कानून बना सकती है? समवर्ती सूची। बिल्कुल सही आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था ये सब। दक्षेस का पहला सम्मेलन, वेरी इजी क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम के लिए कम से कम 3 लाख जनसंख्या आवश्यक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकृत के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तब उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना चाहिए? तो ये पहले था 10 वर्ष है, अब 5 वर्ष किया गया। अभी मेरे ख्याल से 10 ही वर्ष है। इसमें आप कमेंट जरूर करें, 10 वर्ष ही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन और 73वां पंचायत से आपको पता होगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 85 बनाना तो आपको पता ही होगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है? तो वो बल देता है आपको प्राकृतिक न्याय आस्था और अंधविश्वास पर नहीं दे सकता। रीजन, ओल्ड ट्रेडिशन, लीगल प्रेसिडेंट, कानूनी दृष्टांत पर। मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। देखिए इसमें कमेंट कीजिए आप बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो प्रभावी विधिक
व न्यायिक व्यवस्था, मतलब आपका जो इफेक्टिव लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जो है ये एकदम जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल कौन देता है आपका? तो ये हो जाना चाहिए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो ये किसने कहा था? थॉमस हब्स होना चाहिए, इसमें कमेंट कीजिए मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये थॉमस हॉब्स ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अधिग्रहण व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतन में निहित है? तो हॉब्स व लॉक होना चाहिए, इसका आंसर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका अरस्तू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नागरिक निष्क्रियवाद का पदबंध का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन का भी आंसर सही से नहीं पता है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन, किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स ने कहा था ऐसा, बिल्कुल सही है क्वेश्चन आंसर सी। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो राज्य विधानमंडल में मैंने एक लास्ट जो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो डाला तो उसमें ये बात को कहा था, उच्च सदन होता है किसी भी राज्य में विधान परिषद जो होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधान परिषद में विधान परिषद, ये क्वेश्चन भी था उस वीडियो में, 75 है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थिति हुई? तो 1/10 जो है आपका होना चाहिए, या 10, जिसमें कम है जैसे 32 है मिजोरम में, वहाँ 10 का होना आवश्यक है। सिक्किम में सॉरी। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो 2 अधिवेशन आवश्यक है एक साल में विधानसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक आपका कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका की किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा, न्यायपालिका उसी पे काम करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष होता, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होता है, लेकिन 65 वर्ष इसकी भी बात चल रही है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वही है सही आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? प्रथम अनुच्छेद में किया गया, 1 से 4 अनुच्छेद तक भारत को राज्यों का संघ किससे चर्चा है? तो प्रथम अनुच्छेद में किया गया, राज्यों का संघ भारत को कहा गया है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में राज्य के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य, देखिए उच्च सदन कोई भी हो जाएगा उसका 6 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी वीडियो में मैंने डाला था लास्ट वीडियो में। दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो लोकसभा के प्रस्ताव का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य सिर्फ होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, फिर विधान परिषद आ गया, विधान परिषद जैसे आ गया 6 वर्ष, विधान परिषद या राज्यसभा जो अस्थाई है सदन जो है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा या विधान परिषद दोनों के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन संघ सूची का एक विषय है? रक्षा जो है संघ सूची का एक विषय, जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया? तो इसमें समवर्ती सूची में मौलिक कर्तव्य के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास है ये प्रमुख शक्तियां जो है। अगला, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो अक्टूबर 1990 में यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवी लाई, जबकि यूथान प्रथम एशियाई सदस्य अध्यक्ष थे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की कोई कटौती नहीं की जा सकती? एक ऐसा गोलकनाथ केस में किया गया था, फिर केशवानंद में कहा गया कि उसमें संविधान के अनुसार चेंज हो सकता है, जिसमें उसका मूल अधिकार परिवर्तित नहीं हो। कटौती पहले कहा कि नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो मौलिक कर्तव्य है ये किसी भी
अब सबका देश की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो संचयी मत प्रणाली के अंदर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? तो प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट का मेहराब का आधारशिला है, कैबिनेट मंत्री जो होता है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो केंद्र का जो यहाँ देखिए स्टेट जो है एजेंट किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित। ये क्वेश्चन भी मैंने पीछे जो लास्ट वीडियो डाला उसमें से था, 30 वर्ष से कम न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? किस विचारक ने युद्ध को? तो इसका क्या हो जाएगा? हीगेल होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा शांति कायरों का सपना है? शांति जो है वह कायरों का सपना है। तो ये कहा था आपको, तो किसने कहा था? मुसोलिनी ने कहा था कि शांति कायरों का सपना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जबकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52। तो यहाँ 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कभी? 1991 ईस्वी में। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये सब। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी? 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों में नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में? ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर कर आया? तो सहकारी संघवाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो कौन देता है? अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पंचायत समिति को, बीच के अंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितने कार्य सौंपे गए? 19 है, जबकि नगर निकाय को 18। आपने पढ़ा होगा 9 दूनी 18 हमने बताया अभी था कि इसको जोड़ दीजिए तो नगर निकाय निकल जाता है, मतलब गुना कर दिया 2 को 9 से। 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर से भी आप बन सकता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, देखिए एकदम ईजी क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन के विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो उसे क्या विकल्प देगा? तो वो 2/3 बहुमत से लोकसभा पारित कर सकता है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य। वेरी इजी क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 अक्टूबर, पहले भी पूछा गया है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर शीत युद्ध पॉलिटिकल साइंस के अनुसार कहा जा रहा है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? यह भी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें बनाया था। वित्तीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है। भारत चीन युद्ध किस वर्ष था? वेरी इजी क्वेश्चन, 1962 ईस्वी में। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, शांति, सहस्तित्व, विश्व शांति, पंचशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन से तत्व है? तो यहाँ पर भी हो जाएगा, इनमें से सभी जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए? 3 तरह के संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 22 के द्वारा कहा गया ऐसा। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो वास्तविक कार्यपालिका है भारत में, नाम मात्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन क्या नाम है? तो उच्च सदन जैसे ही हो गया राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद। अगला, लोकसभा में बिहार के संसद कितनी? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 40 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन सॉलिड बनने वाला। संविधान 21 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो ये बात भी मैंने बताई थी, अनुच्छेद 331 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साधारण विधेयक राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक राज्यसभा जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, डॉट है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी सब्जेक्ट का आपको सही करेक्ट आंसर की मिल सके। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इतना तो बनता है, एक लाइक दबा दीजिए तब जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।